यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में। ठीक है, तो ये आपका पहला मॉडल सेट है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो मॉडल सेट है इसमें आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 60 पूछेगा। ठीक है, 60 जो पूछेगा इस बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लास्ट ईयर में ऐसा था कि 100 क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा क्वेश्चन किया गया था। लेकिन इस बार 60 क्वेश्चन पूछेगा और वो सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है सेट 1 देखेंगे और इसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि जो ऑप्शंस होते हैं उसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऑप्शन देखने से तो सबको याद रहता है, बट हम लोग बिना ऑप्शन वाला देखेंगे ताकि हमको जो क्वेश्चन का आंसर है, जो सटीक आंसर होता है, वो हमको याद रहे। ठीक है, तो इसलिए विदाउट जो ऑप्शंस है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे। इसमें कुछ सब्जेक्टिव भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, तो मिक्स क्वेश्चन है। आप देखिए इसको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में पूछ देता है, यानी लघु उत्तरीय में, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का जो डिफिनीशन बताया गया है, अगर आप जैसे कि आपके पास जो भी आप वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिखे हैं या फिर याद किए हैं, तो वो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, उसी को याद रखिएगा, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग होता है और आपके क्लासेस वगैरह में जो भी लिखवाए गए होंगे उसको आप खुद से याद करिएगा। और ये वीडियो जो है इसमें जो आंसर मैं दे रही हूँ ये जो है उन बच्चों के लिए है जो कि उनका मतलब प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, जिनको नहीं पता है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये उनके लिए डेफिनेशन है। ठीक है, प्रकाश की किरणें जब क्या करती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लोग पर्दे पर उतार भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वो है वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, जैसे ये समतल क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी और फिर चली जाएगी, यानी परावर्तन के बाद उसका अपवर्तन हो जाता है जिस बिंदु से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। इंद्रधनुष जो होता है वो किस प्रकार का वर्णपट है, यानी विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज रेनबो। तो जो इंद्रधनुष का वर्णपट बनता है वो कैसा बनता है, प्राकृतिक बनता है, प्राकृतिक बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्राकृतिक। ठीक है, डन। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। वेयर इज यूज्ड एमीटर इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो एमीटर होता है, ठीक है, तो हम जब एमीटर को जोड़ते हैं किसी इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो जब भी हम एमीटर को जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, श्रेणी क्रम। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे भी जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत हीटर जो होती है वो उसका जो तार होता है किस मिश्र धातु का होता है। जो विद्युत हीटर होता है उसका तार किस मिश्र धातु का बना होता है। विच अलाउ इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो नाइक्रोम, नाइक्रोम का जो तार होता है वो हीटर की तार का बना होता है। ठीक है, हीटर की जो तार होती है वो किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए दृष्ट धारा के स्रोत का नाम क्या है। जो दृष्ट धारा है उसके स्रोत का जो नाम क्या है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में हमारा कि राइट द नेम ऑफ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी डीसी जो होता है दृष्ट धारा यानी डीसी, ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं डीसी या दृष्ट धारा, ठीक है। तो पूछे उसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, बैटरी। जो बैटरी होती है जो बैटरी होती है वही हमारी क्या होती है, तो दृष्ट धारा की स्रोत होती है। ओके, उसके बाद देखिए आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर कि विद्युत विभव से क्या समझते हैं। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव से क्या समझते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि रेलवे सिग्नल जो होता है लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। जो रेलवे सिग्नल होता है आप लोग देखे होंगे कि जो रेलवे सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रकाश जो है उसका उपयोग किया जाता है। वाई इज यूज रेड कलर ऑफ लाइट इन रेलवे सिग्नल। तो चलिए इन दोनों का आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जो अपना आंसर जिसको याद होगा वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, और जिसको नहीं याद होगा यहाँ से अभी याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। तो विद्युत विभवांतर का देखिए, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है और वह बिंदु उस विद्युत का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कोई भी धन आवेश जो है अगर उसको अनंत बिंदु से क्या किया जाए, उसको विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपसे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि जो रेलवे सिग्नल है उसमें रेड कलर यानी लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। मतलब जो लाल रंग जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो इसी के कारण वो क्या करता है कि रेड रंग का यानी लाल रंग का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन हमारे की प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपका पूछता है या 2 नंबर में भी पूछता है कि 2 ऐसे बोलेगा कि कुछ अंतर बता दीजिए तो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। पहला है धारा का मान शून्य एवं उच्च मान के बीच बदलता रहता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसका मान जो होता है शून्य के बीच में और उच्च मान के बीच में क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन दृष्ट धारा जो होता है एक ही निरंतर प्रवाहित होता है, मतलब एक ही जो दिशा है उधर ही प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि धारा का मान एवं दिशा बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि जो धारा होती है उसका मान बदलते रहेगा और दिशा भी बदलेगा। ठीक है, बट दृष्ट धारा में क्या होता है कि धारा का मान एवं दिशा का मान दोनों सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए इसे आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आसानी से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किस में, दृष्ट धारा में। बट प्रत्यावर्ती जो दृष्ट धारा होती है उसको हम लोग इसे कठिनाई से प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। मतलब जो दृष्ट धारा है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा में बदल सकते हैं बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसमें चेंज करने में। ठीक है, तो यही 3 जो है क्या था, तो प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा में डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हमारा आता है क्या कि निकट दृष्टि दोष क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होती है और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है कि
दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। यानी जो दूर की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग सही से नहीं देख पाते हैं, उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और अगर कहा जाए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो जो नज़दीक की वस्तु होती है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यही 9 क्वेश्चन जो था हमारा फिजिक्स का था, सिर्फ ये फिजिक्स का। इसमें सब्जेक्टिव भी था, ऑब्जेक्टिव भी था। इसके बाद हम लोग वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, उसके बाद सोशल साइंस का देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।